मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा मंत्र था ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो सहज रूप से एक रूपक है जिसके द्वारा समाज के कार्यों का विभाजन बताया और इसी तरह से सारी सृष्टि को भी समझाया गया इसी पुरुष से। अगला जो मंत्र है वो कहता है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इसका शब्दार्थ है चंद्रमा मनसो जाता। किससे? चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ, परंतु किसके मन से? जिसके मन से सारा संसार उत्पन्न हो रहा है, उस पूर्ण पुरुष के मन से। चक्षो सूर्यो अजायत, उसकी आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ है। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च, श्रोत्र से वायु उत्पन्न हुआ है और प्राण उत्पन्न हुआ है। मुखाद अग्निरजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है। अब यदि उत्पन्न हुआ है ये शब्द हम उसी तरह से लें जैसे हमने ऊपर के मंत्र में लिया है तो अनर्थ हो जाएगा। तो एक पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, ये तो कुछ संगति नहीं बैठेगी। नियम ये है जब कोई बात कही जाती है तो उसके दो विकल्प होते हैं। वो विकल्प ये होता है कि वो बात ठीक है या वो बात गलत है। यदि वेद की बात गलत है तो विचारणीय कोटि में नहीं आनी चाहिए। क्या महत्व है गलत बात को? क्यों पढ़ें, क्यों उसको याद रखें, क्यों उस पर चर्चा करें? यदि उसकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हजारों वर्षों से जिस पर विवेचन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, विचार हो रहा है, व्याख्यान हो रहा है, मान्यता रही है, वो बात इतनी सहज और इतनी निरर्थक तो नहीं है कि हम कूड़े की तरह से निकाल कर उसको फेंक दें। क्योंकि जिस वेद को आप वेद कह रहे हैं, इसके अर्थ को बताने वाले हजारों ग्रंथ हैं। हजारों लोगों ने, विद्वानों ने, जिनको हम ऋषि कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, विद्वान कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, ऐसे हजारों लोगों ने मिलकर के इसका अध्ययन किया और इस पर विचार किया और हमारे लोगों को इसका उपदेश दिया। तो एक आध व्यक्ति गलत हो सकता है, एक आध बार कोई गलती हो सकती है। हर समय हर व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में सबके सब गलत हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये कहना कि वेद की ये बात गलत है, ये अनुचित है। तो दो बातों में, या तो वेद की बात गलत है या वेद की बात सही है। तो पहली बात खंडित हो जाती है कि वेद की बात गलत हो सकती है। गलत होती तो उसे सारे ही गलत कहते और उसकी चर्चा ही क्यों करते, उसको अपना विषय ही क्यों बनाते और फिर इतने लंबे समय तक इतने बड़े समुदाय में उसकी चर्चा क्यों होती? कोई मूर्ख लोग तो थे नहीं। इसलिए ये बात समाप्त है कि वो अनुपयोगी है, अनुचित है, अनावश्यक है, मिथ्या है। इसका मतलब उपयोग तो है। अब दूसरी बात, उपयोग है तो फिर आज उसको गलत साबित क्यों किया जा रहा है? इसकी मुख्य बात यह है कि हमको क्या उसके संदर्भों में हमने उसे समझा है। वो यदि सही है तो अब एक ही बात बचती है, या तो बचती कि वो गलत होती, वो गलत है नहीं,
तो दूसरी बात बचती है हम गलत हैं, अर्थात हमने उसको ठीक समझा नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि समझने वाले अलग अलग तरह से समझ और समझा रहे हैं। यदि सब समझे होते तो सबकी समझ एक जैसी होती, सब एक ही बात को कहते होते। ऐसा नहीं है। इसको किसी ने कुछ समझा है, किसी ने कुछ समझा है, किसी ने कुछ समझा है। तो वस्तु के गलत होने का प्रश्न नहीं है। ये जो समझने की भिन्नता है, इसका कारण जानना चाहिए। इसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने उस वस्तु को उस संदर्भों में नहीं देखा जिस संदर्भों में वो वस्तु कही गई है। इस बात को जब आप देखेंगे, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, मोटी सी बात है, हमें एक पुरुष से इस दुनिया को समझाना है। दुनिया की कौन सी चीज इस पुरुष के अंदर की चीज से समानता रखती है, कौन सी चीज इसके गुणों से समानता रखती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि संसार जब पुरुष है, ये संसार पुरुष जो है उस ईश्वर पुरुष के कौन से स्तर से, कौन सी बात से, कौन सी चीज प्रभावित है। अर्थात उसके अंदर हम एक मनुष्य को समाज में शरीर के रूप में देखते हैं। हमने पहले आपसे निवेदन किया था, इसको समझने का एक सूत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अर्थात एक कण को समझ लीजिए, सारी सृष्टि आपकी समझ में आ जाएगी। तो वैसे ही एक पुरुष को समझ लीजिए, सारा संसार पुरुष के रूप में समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास आंख है तो संसार में आंख क्या होगी, क्योंकि आंख है तो संसार में जरूर इसका कोई संबंध होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि केवल आंख होने से किसी को दिखाई नहीं देता, आंख भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तब देखने वाला इसे देख सकता है। देखने वाला न देखना चाहे तो दोनों रहे तो भी नहीं देख सकता, वो तो सो गया। सो गया तो सूर्य क्या दिखा देगा और आंखें क्या दिखा देंगी। तो देखने वाला देखना चाहता है, उसके पास दो साधन सतत चाहिए। न तो केवल सूर्य होने से यदि दिखाई देता तो अंधे लोगों को दिखना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। और केवल आंख होने से दिखाई देता तो आंख हमारे पास रात को रहती है, अंधेरे में रहती है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो देखने वाले की इच्छा के साथ दो बातें जुड़ी हुई है, एक तो बाहर सूर्य का प्रकाश चाहिए और हमारे अंदर आंख चाहिए। तो इन दोनों में संबंध है, दोनों में समानता है। तो जब एक बड़े पुरुष की कल्पना करेंगे तो उसमें भी तो आंख चाहिए। तो जो काम आंख मेरे शरीर में कर रही है, वही काम संसार में जो वस्तु कर रही है, मैं उसे आंख मानता हूं, आंख समझता हूं, आंख कहता हूं। तो इसलिए उसने कहा चक्षुः सूर्यो अजायत। इसी तरह से चंद्रमा मनसो जाता है। एक मनुष्य का मन जिस तरह से चंचल है, जिस तरह से चिंतक है, जिस तरह से चलता है, वो संसार में वो बात कहाँ है। तो हमें लगता है कि वो बात चंद्रमा में है। इसको प्रभाव दिखाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक बात और खोज के निकाली है। उससे चंद्रमा का और मन का एक साम्य पता लगता है। वो साम्य कैसे पता लगता है कि चंद्रमा जब जब बढ़ता है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, वैसे वैसे समुद्र बढ़ता है और वैसे हमारा मन भी वैसे ही बढ़ता रहता है। अर्थात हमारे मन पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रमा के ही कारण बहुत लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं और किस दिन अधिक आत्महत्याएं की जाती हैं उसके हिसाब से चंद्रमा को देखते हैं। तो इसका अभिप्राय इतना है कि जिस तत्व से चंद्रमा बना है
वो तत्व मेरे शरीर में मन के रूप में है, तभी उसका और इसका संबंध है। तो यहां कहा गया चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। इसी तरह श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, श्रोत्र से वायु और प्राण उत्पन्न होता है, और मुखाद अग्निरजायत, अर्थात हमारे अंदर जो चीज हमें जिंदा रखे हुए है उसको हम आग कहते हैं, उसको हम ऊर्जा कहते हैं, उसको हम अग्नि कहते हैं। तो संसार में जो ऊर्जा है हमें उन पदार्थों से मिलती है। वो ऊर्जा हमारे अंदर शरीर में पैदा होती है, उन पदार्थों से पैदा होती है जो हमारे द्वारा मुख से खाए जाते हैं। उन मुख से डाले गए पदार्थों को हमारे शरीर की जो अग्नियां हैं वो पचाती हैं और अग्नि को पैदा करती है। जैसे बिजली से बिजली पैदा करना है, जैसे सूर्य से बिजली पैदा करना है, जैसे जल से बिजली पैदा करना है, जैसे वायु से बिजली पैदा करना है, वैसे ही हमारे शरीर में अन्न से बिजली पैदा होती है, अन्न से ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए यहां कहा गया मुखाद अग्निरजायत। इसको एक और संदर्भ से समझ सकते हैं। हम यदि एक उपनिषद पढ़ें, वो है ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद है। उस ऐतरेय उपनिषद में सृष्टि के निर्माण की चर्चा आई है। उसमें एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है कि परमेश्वर खाली बैठा है, उसके मन में आता है मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने कहा चलो कुछ बना लेते हैं। तो बनाए तो उसने लोक बना लिए। वो लोगों के नीचे के हैं, संसार के ऊपर के हैं। उन्होंने कहा चलो फिर इनको संभालने के लिए भी किसी को बनाना चाहिए। तो उन्होंने लोकपाल बना लिए, उनको संभालने वाला कहा। जब लोकपाल बना दिए, लोक बना दिए, तो एक पुरुष बनाया जिसका नाम हिरण्यगर्भ दिया। एक अंडे जैसा आकार वाला चीज पैदा की। अब उस अंडे वाली चीज को निराकार सा था, उसको आकार देना चाहिए। तो कैसा देना चाहिए? मान लीजिए कोई गोला है, यदि आप उसको पुरुष बनाना चाहते हैं तो किसी भी कलाकार को देख लीजिए, वो एक गोला बना करके उसमें क्या करता है, उसमें स्थान पर चिन्ह बनाता है, कुछ छिद्र बनाता है, और उन छिद्रों और उन चिन्हों से वो गोला जो है पुरुष बन जाता है। वैसे ही ये जो अंडाकार संसार है, इसमें उसने जो जो चिन्ह डाले, जो जो निशान बनाए, वो आंख के, नाक के, कान के, पेट के, सबके बन गए। और संसार जब उससे बना तो कैसा बना? कहता है कि जो उस पुरुष की आंख थी वो बाहर आकर सूर्य बन गई, जो उस पुरुष की नासिका थी वो बाहर आकर प्राण बन गए, जो उसका मुख था वो बाहर आकर सूर्य बन गया, तो ये अग्नि बन गया। तो इस तरह से उस एक पुरुष के अंदर से सारी बड़ी बड़ी चीजें इस संसार में बनी। अर्थात उस पूर्ण पुरुष से ये जब संसार उत्पन्न होगा तो वैसे ही ये चीजें उस पूर्ण पुरुष से पैदा होंगी कि आंख से क्या होगा, नाक से क्या होगा, मन से क्या होगा, हृदय से क्या होगा, पैर से क्या होगा। जैसे लोम है, त्वचा है, त्वचा से लोम पैदा हुए, तो लोम संसार में क्या है, वृक्ष वनस्पतियां हैं। तो इस तरह से एक पूर्ण पुरुष जो है संसार में एक पुरुष के रूप में दिखाई देता है। अब जब हम एक छोटा पुरुष बनाना चाहेंगे तब क्या करेंगे? तब उसी सामग्री को थोड़े थोड़े रूप में लेकर के हम एक पुरुष बना देंगे। तो उपनिषदकार कहता है कि जब एक छोटा पुरुष बनाया तो सूर्य जो है आंख बनकर मनुष्य शरीर में बैठ गया, चंद्रमा जो है हृदय बनकर हमारे मन में बैठ गया, और अग्नि जो है वो मुख में आकर के हमारी अग्नि बनकर बैठ गया, और ये जो वनस्पति हैं ये लोम बनकर हमारी त्वचा में आ गए। तो इस तरह से सारे के जो सारे पदार्थ हैं जो इस संसार में विद्यमान है वो सारे के सारे इस शरीर में हैं, और जिसका जिससे जितना संबंध है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है।
तो इस यही बात इस मंत्र में कही गई है। तो इसको समझने से हमको सृष्टि समझ में आती है और सृष्टि समझने से वेद समझ में आता है। इसलिए एक पुरुष को समझने से वो विराट पुरुष समझ में आता है और उस विराट पुरुष को जानने से ये संसार का जो सूक्ष्म पुरुष है ये हमारी समझ में आता है। अर्थात इन तीनों चीजों में कुछ संबंध है और वो संबंध क्या है कि एक ईश्वर है, पूर्ण पुरुष है, और एक संसार है, और एक संसार के बाद बना हुआ ये जीवन है। इनके अंदर जो तादात्म्य है, ये तादात्म्य हमारे अंदर उसी बात को बता रहा है और यही मंत्र यह सिद्ध कर रहा है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखाद दृश्च वायुश्च प्राणाद वायुरजायत। अर्थात चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है। चक्षुः सूर्यो अजायत, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ है। मुखा श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, श्रोत्र से वायु और प्राण उत्पन्न हुआ है। और मुखाद अग्नि रजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है। यदि इस बात को इन संदर्भों के साथ हम देखेंगे तो हमको ये मंत्र अपरिचित भी नहीं लगेंगे और अनुपयोगी नहीं लगेंगे, असंगत भी नहीं लगेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सृष्टि का विज्ञान है, इस सृष्टि विज्ञान को ध्यान में रखकर जब हम कोई बात करते हैं तो ये मंत्र हमें अपने आप को सृष्टि के उन अर्थों को बताते हैं, जोड़ते हैं। यही बात पहले मंत्र में हमने देखी थी और यही बात इस मंत्र में है, और इससे आगे का जो मंत्र आता है वो भी इसी बात को बता रहा है। तो हम उसकी चर्चा को करें। इससे पहले इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि वेद के अंदर जहां जहां कहीं हिरण्यगर्भ नाम से, कहीं एक अंडे के नाम से, कहीं एक पूरा जो जिसको हम चमकीला पदार्थ कहते हैं उसके नाम से एक चीज को हम उत्पन्न करते हैं और वो उत्पत्ति का विकास करते हुए पूरे संसार को समझाते हैं, और संसार के विकास को समझने के लिए हम एक पुरुष का उदाहरण देते हैं और पुरुष के उदाहरण से हम संसार को और संसार के उदाहरण से उस पूर्ण पुरुष को समझते और समझ सकते हैं। तो इस तरह से वेद का ये अद्भुत ज्ञान जो है हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी उपयोगी है और सामूहिक रूप से भी उपयोगी होता है। तो इसकी जो शब्दावली है उसको समझने के लिए हमारे पास दो ही विकल्प हैं। या तो हम उनके वेद के शब्दों को उस प्रसंग के द्वारा समझें जिन प्रसंगों में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और उसको समझने के लिए वैदिक साहित्य के संदर्भों को समझें जिन वैदिक साहित्य के संदर्भों में उस बात की चर्चा की गई है। उसको जोड़ करके देखने से, उसको इसके साथ जोड़कर समझने से हमें मंत्र बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। इसलिए वेद का अर्थ करते हुए चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे आरण्यक हो या दूसरे कथानक हो, वो हमको समझने में सहायता करते हैं। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।